स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो लेसन है हमारा, वो सबक है वो पढ़ना है, उसकी रीडिंग पढ़नी है, उसकी तशरीह करनी है। ठीक है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद कौन थे? मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो हैं वो एक अदीब थे, एक माहिर इल्म थे। अपने ज़माने में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इल्म हासिल किया और एक बाकमाल इंसान थे, यानी बहुत ही खूबियों के हामिल थे। तो ऐसे इल्म रखने वाले थे कि इनसे जो है वो बहुत सारे लोगों को, दुनिया को जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ। और ये फ़ायदा सिर्फ उनकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि उनके फ़ौत हो जाने के बाद भी जो है वो हमने इससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया। तो आज हम इसकी रीडिंग करते हैं, जानते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया और ये कैसे इंसान थे। सबसे पहले सुबह अखबारों में ये ख़बर पढ़कर दिल धक से रह गया, सदमा पहुंचा। दिल धक से रह गया, सदमा पहुंचना है कि अखबारों में जब ये ख़बर पड़ी तो उनका जो है वो सदमे से बुरा हाल हो गया। उनको एक सदमा सा लगा। कैसी ख़बर पढ़ी उन्होंने कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का आज सोम है। सोम से मुराद यानी मरे हुए को तीसरा दिन कहते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो है वो हमारे अंदर से जो है वो रुखसत हो गए। खामोश ज़िंदगी खामोश मौत। मिर्ज़ा साहब की अलालत मिजाज और मिर्ज़ुल मौत की इतला इससे पहले कहीं से नहीं मिली। जी, खामोश ज़िंदगी और खामोश मौत यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो भी बहुत ही सादा अंदाज से गुजारी, वो बहुत ही खामोशी के साथ गुजारी और उनकी मौत भी ऐसे ही खामोशी के साथ हो गई। उनकी बीमारी के बारे में जो है वो उनकी मौत से पहले जो है वो कहीं से भी किसी को भी पता नहीं चला। हद यह कि परसों वो रहलत फरमा गए यानी फ़ौत हो गए। और उनके सैकड़ों दोस्तों और कदरदानों यानी कदर करने वालों को इस सानहा इर्तिहाल की खबर तक ना हुई। सानहा कहते हैं वाक़े को, इर्तिहाल इस मौत के वाक़े की खबर ना हुई। अफसोस इतना बड़ा साहिब कमाल यानी बहुत ही खूबियों वाला हम में से उठ जाए और उसकी सनाउनी हम तक ना पहुँचे। सनाउनी यानी मौत की खबर, कि उसकी मौत की खबर जो है वो हम लोगों तक ना पहुँचे। कितने बेखबर हम लोग हैं। हम लोग बेखबर यानी हम लोग गफलत के भरे हुए लोग हैं कि हम जिंदा कौमों का ये शार नहीं होता, तरीक़ा नहीं होता, उसूल नहीं होता कि जो ज़िंदा कौमें होती हैं उनके अंदर जो है वो बहुत ही सलाहियतें होती हैं। वो हमेशा जो है वो अपने आप को चौकस चौबंद रखती हैं कि हर तरफ से जो है वो बाखबर रहते हैं तो कि अपने अहले कमाल से गाफिल हो जाएं। ऐसी गफलत मुजरमाना होती है यानी किसी जुर्म की तरह होती है। शायद हमारी गफलत ही की सज़ा है कि मिर्ज़ा साहब को यूँ एकाएकी हमसे छीन लिया गया। कहते हैं कि ये हमारी गफलत ही की यानी हमारी लापरवाही की ही सज़ा मिली है कि हमें जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद को हमारे अंदर से जो है वो अचानक हमसे दूर कर लिया गया। आलिम की मौत आलम की मौत होती है। देखें, आलिम की मौत आलम की मौत। आलिम किसे कहते हैं? इल्म वाले को, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा इल्म होते हैं। और आलम कहते हैं दुनिया को, जहान को, कि अगर एक इल्म वाले की वफ़ात हो जाए तो इससे जो है वो पूरे जहान की वफ़ात हो जाती है। अभी हमको इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता कि मिर्ज़ा साहब के रुखसत हो जाने से हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब इनकी अदम मौजूदगी रह रहकर हमें इनकी याद दिलाएगी। अदम मौजूदगी यानी गैर मौजूदगी, और वक़्त के साथ उनकी जुदाई का घाव बढ़ता चला जाएगा। घाव किसे कहा जाता है? ज़ख़म को कहा जाता है कि जो ही वक्त गुज़रेगा तो हम इनका ज़ख़म जो है वो भी ज़्यादा हमें महसूस होगा। मिर्ज़ा साहब बहुत ही खामोश काम करने वालों में से थे, यानी इतने खामोश कि ख़ुद उनके ज़माने के अक्सर लोग भी इनके इल्मी और अदबी कारनामों से वाक़फ़ नहीं थे। यानी उनको शोहरत और इज़्ज़त की जो है वो सताइश की, तारीफ़ की जो है वो तमन्ना नहीं थी। उनको किसी भी सिले की परवाह नहीं थी। दरअसल ख़ुद मिर्ज़ा साहब शोहरत से घबराते थे और पब्लिक प्लेटफार्म यानी आम लोगों के सामने आना पसंद नहीं करते थे। काम करते थे सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज होकर, यानी तारीफ़ की जो ख्वाहिश थी वो उनमें नहीं थी। तो सिले की परवाह यानी सिला किसे कहा जाता है? इनाम को कहा जाता है कि उसे बेनियाज होकर यानी उससे दूर रहकर, उनको ये नहीं चाहिए था। काम करते थे अपनी तस्कीन के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने दिल के लिए काम करते थे इसलिए कि इन्हें काम करना होता था। फरमाइशी काम उन्होंने सारी उम्र नहीं किए, यानी अगर किसी ने फरमाइश की है तो वो इसके ऊपर जो है वो कभी भी काम नहीं करते थे। इन्होंने अब से 55 साल पहले सर अब्दुल कादिर के रिसाले मुखज़न में मज़ामीन लिखे। जी, तो सर अब्दुल कादिर जो हैं वो कौन है? शेख अब्दुल कादिर हैं। मारूफ़ अदीब और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के गहरे दोस्त थे, मगर शेख साहब की फरमाइश पर नहीं बल्कि जब खुद इनका जी चाहा तब उन्होंने जो है वो उनको लिख कर दिए।
मिर्ज़ा साहब किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे, मिर्ज़ा साहब पैसे के लिए भी नहीं लिखते थे, पैसे की तो इन्होंने कभी परवाह नहीं की, बल्कि पैसे के ज़िक्र पर वो चिढ़ जाते और इन्हें मनाना मुश्किल हो जाता था। जी, चिढ़ जाते थे, नाराज़ हो जाते थे, गुस्से का इजहार करते थे। लाहौर के अक्सर पब्लिशरों ने मिर्ज़ा साहब से किताबें लिखवानी चाहिए और बड़ी बड़ी रकमें पेश की, मगर मिर्ज़ा साहब ने इन्हें एक लफ्ज़ भी लिख कर नहीं दिया। और जब अपना पहला नावल यास्मीन लिखा तो अपने एक शागिर्द पब्लिशर को बेमुज़्द दे दिया। जी, पब्लिशर किसे कहते हैं? यानी किताबें छापने वाले को, और बेमुज़्द यानी बग़ैर मुआवजे के। तो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने अपना जो पहला नावल जो है, वो पहला नावल कौन सा है? यास्मीन। जब लिखा तो वो अपने एक शागिर्द को जो है, वो एक शागिर्द जो है वो कौन था? एक पब्लिशर था, तो उसको बिला मुआवजा जो है वो दे दिया। इसके कुछ अरसे बाद दूसरा नावल जो है वो ख्वाब हस्ती लिखा। पहला नावल कौन सा था? यास्मीन। और दूसरा नावल कौन सा था? ख्वाब हस्ती लिखा। इससे भी बगैर कुछ लिए जो है वो बगैर कुछ लिए दिए छपवा दिया। एक पब्लिशर साहब लाहौर से दिल्ली महज इस गर्ज से आए थे, यानी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इसी मकसद के लिए आए थे कि मिर्ज़ा साहब से नावल लिखवाएं। ये मैंने इन्हें समझाया। किसने इन्हें समझाया? शाहिद अहमद दिलवी ने, कि मिर्ज़ा साहब नहीं लिखेंगे, मगर वो बड़े बड़े मुसन्निफ़ों को ख़रीद चुके थे। ना माने, बोले हम इन्हें एक नावल का 1000 रुपया देंगे तो वो क्यों नहीं लिखेंगे, कि वो उनको मुआवजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा देना चाहते थे, 4 गुना मुआवजा जो है वो देना चाहते थे ताकि वो हमें लिख दें। तो जब किसी को 4 गुना मुआवजा दिया जाता है, यानी उस की कीमत से जो है वो दुगना तिगना जो है वो मुआवजा दिया जाता है, तो वो कोई भी हो तो वो लिखने के लिए राज़ी हो जाता है। लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो हैं वो किसी की फरमाइश पर या किसी को अपना आप बेच कर जो है वो लिख कर नहीं देते थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की तस्कीन के लिए जो है लिखते थे। ये वो ज़माना था कि वो 250 रुपये में अच्छा खासा नावल पब्लिशर को मिल जाता था। चनाचा मुझे अपने साथ लेकर मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाज़िर हुए। मैंने तारुफ़ करवाया, यानी अपना आप जो है वो उनको बताया। मिर्ज़ा साहब का माथा ठनका। मिर्ज़ा साहब को जो है वो पहले ही इस ख़तरे का इल्म जो है वो लाहक हो गया। पब्लिशर साहब ने छूटते ही नावल लिखने की फरमाइश की। यानी पब्लिशर साहब जो हैं उन्होंने क्या किया कि मिलते ही उन्होंने छूटते ही जो है वो फ़ौरन नावल लिखने की फरमाइश कर दी। मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे। बोले, आप मेरे नावल के 5000 रुपये देंगे, 10,000 रुपये देंगे, मुझे ये मंजूर नहीं कि जो काम कर रहा हूँ उसे छोड़कर आपके लिए नावल लिखूँ। 5-10 हज़ार की बात सुनकर पब्लिशर साहब की सीटी गुम हो गई, यानी हवास कायम ना रहे। यानी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया कि मैं इसको जो है वो 1000 रुपया देने की बात कर रहा था, तो इसने तो मुझे 5000 और 10,000 की बात सुना दिया कि अगर इतने भी तुम दो तो मैं तब भी तुम्हें नहीं लिख कर दूँगा। आगे है, और 2-4 मिनट पहलू बदल कर रुखसत चाही। मिर्ज़ा साहब इसी ज़माने में अपनी मारकातुल आरा किताब मज़हब और बातनियत लिख रहे थे। ये बहुत ही अच्छी किताब है। मारकातुल आरा इनकी किताब कौन सी है? मज़हब और बातनियत, जिसे मुकम्मल होने के बाद इनके दोस्त प्रोफेसर ताजवर नजीब आबादी इनसे ले गए। ताजवर नजीब आबादी जो हैं वो कौन थे? एक शायर और अदीबात के आलम थे। इनके शागिर्दों का हल्का जो है वो खासा वसी था, यानी इनके शागिर्द जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा थे। मिर्ज़ा साहब का सिर्फ यही एक इल्मी कारनामा है, मगर ऐसा कारनामा कि उर्दू की अगर 100 उम्दा किताबें छांटी जाएँ तो इनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शरीक करना पड़ेगा। इनका ये इल्मी कारनामा जो है वो इस कदर जो है वो अच्छा है कि अगर उर्दू की 100 अच्छी किताबें जो हैं वो छांट कर अलहदा कर ली जाएँ तो उनमें फिर भी जो है वो मज़हब और बातनियत को शामिल करना जो है वो ज़रूरी होगा। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शुरफा के एक मुतमव्वल ख़ानदान के चश्मो चिराग थे। मुतमव्वल यानी अमीर कबीर, खाते पीते घर के चश्मो चिराग थे, बेटे थे। तिराहा बैरम खान से आगे बढ़कर एक रास्ता सीधे हाथ को मुड़ जाता है। जी, सीधे हाथ को मुड़ जाता है। तिराहा क्या है? तिराहा किसे कहा जाता है? जहाँ 3 रास्ते जो हैं वो इकट्ठे मिलते हों। नुक्कड़ पर मिर्ज़ा साहब का आबाई मकान था। नुक्कड़ पर यानी कोने के ऊपर, मोड़ के ऊपर जो है इनके बाप दादा, आबाई मकान यानी बाप दादा का मकान। इसी इलाके में सर सैयद अहमद ख़ान का कदीम मकान भी था। अब सर सैयद अहमद ख़ान को तो आप लोग जानते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो जदीद तालीम के फ़रोग़ के इल्म बरदार थे और अलीगढ़ में MAO कॉलेज कायम किया, जो उनकी वफ़ात के बाद यूनिवर्सिटी बन गया। ये इसका मुख्तसर मैंने आपको तारुफ बताया, बाकी डिटेल जो है वो आप लोगों को पता है।
कदीम मकान था यानी पुराना मकान था। सर सैयद भी मिर्ज़ा साहब के अजीज़दारी थे और मुंशी ज़काउल्लाह से भी इनकी कराबतदारी थी, यानी रिश्तेदारी थी। 50-60 साल पहले दिल्ली के मुसलमान शुरा में अंग्रेज़ी तालीम को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, मगर सर सैयद ने मुसलमानों के इस गलत नज़रिए को बहुत कुछ इस्लाह कर दी। इसी ज़माने में दिल्ली के 2 नौजवानों ने आला तालीम हासिल करके इल्मी हलकों में नमूद हासिल किया। जी, नमूद हासिल करना यानी शोहरत हासिल करना, कि इल्मी हलके जो थे, इल्मी दायरे जो थे, उनमें बहुत ही ज़्यादा शोहरत हासिल कर ली। एक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ज़ादी थे और दूसरे प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। मिर्ज़ा साहब ने इस सदी के आगाज़ में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की। इनके उस्तादों में अल्लामा इकबाल भी थे, जिनसे उनके मुखलसाना ताल्लुकात आखिर दम तक कायम रहे। आखिर दम तक यानी आखिरी वक्त तक कायम रहे। अंग्रेज़ी अदबियात में एमए की सनद लेने के बाद मिर्ज़ा साहब ने 1906 से 7 में 2 साल अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ाया और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। पंजाब के बेशतर आला ओहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। पतरस और ताज ने भी मिर्ज़ा साहब से इक्तसाब इल्म हासिल किया। इक्तसाब इल्म यानी इल्म हासिल करना। बाद में पतरस खुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद, गैर मामूली काबिलियत यानी बहुत ही ज़्यादा वो काबिल और ज़हीन थे, इसके बावजूद भी मिर्ज़ा साहब के सामने जो है, मिर्ज़ा साहब की इल्मियत यानी उनके इल्म के आगे जो है वो अपने आप को हीच समझते थे, बहुत ही कम तक समझते थे। मैंने बारहा पतरस को मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाज़िर होते देखा। पतरस को मैंने किसी और का इतना अदब व एहतराम करते नहीं देखा, यहाँ तक कि वाइसराय हिंद का भी। अब एक उस्ताद का जो अदब व एहतराम होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो तो हम मरते दम तक या आखिरत में भी जो है वो उस्ताद का जो है वो एहसान नहीं चुका सकते। दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें उस्ताद की इज़्ज़त व एहतराम जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता। तो इसीलिए जो पतरस बुखारी हैं वो अपने उस्ताद का यानी मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का तमाम लोगों से ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त व एहतराम करते थे। पतरस के सिलसिले में वो एक दिलचस्प वाक़यात याद आ गए। पतरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे। ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे, यानी ऑल इंडिया रेडियो जो है, जहाँ से रेडियो की नशरियात की जाती थी, वहाँ के डायरेक्टर थे। मगर पुराने दोस्तों से रस्म व राव में ज़रा भी फ़र्क ना आने पाया था कि इतने बड़ा ओहदा मिलने के बावजूद भी जो है वो उनके अंदर ज़रा भी किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं आया। मिर्ज़ा साहब को इन्होंने किसी न किसी तरह आमादा कर लिया था, राज़ी कर लिया था। रेडियो से कभी कभी तकरीर नशर किया जा करें। 2-1 तकरीरों के बाद मिर्ज़ा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट वापस करने शुरू कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट वापस 2 फ़रीक़ों के दरमियान जो कानूनी मुआहदा होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। शुदा बात पतरस तक पहुंची, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये बात जो है वो पतरस तक पहुंच गई। हाज़िर होकर वजह दरियाफ्त की, यानी ख़ुद जो है वो मिर्ज़ा साहब के पास आए और आके पूछा। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, तुम्हें इस्लाह देने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दें। यानी तुम्हें इस्लाह देने से मुराद, यानी वो कहते हैं कि मैं उसका उस्ताद था और मैंने उसको जो है वो बेहतर बनाया, मैंने उसकी दुरुस्ती की। उसके बाद अगर इसके शागिर्द मुझ पर जो है वो उंगली उठाते हैं, मुझे इस्लाह देते हैं, तो कहते हैं कि मुझे ये हरगिज़ भी मंजूर नहीं है। पतरस ने बड़ी माजरत की, मगर मिर्ज़ा साहब आइंदा नशर करने के लिए आमादा नहीं हुए, यानी राज़ी नहीं हुए। अगले दिन दफ्तर में क़यामत आ गई। पूरे स्टाफ को जमा करके इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के हुस्न अखलाक पर एक तवील लेक्चर दिया। बात तो खुल ही गई थी। स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर कहा, अगर अपनी खैर चाहते हो तो मिर्ज़ा साहब को मनाकर लाओ। इसको मालूम नहीं था कि मिर्ज़ा साहब पतरस के उस्ताद हैं। हस्बे दस्तूर अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए इसने इनके मसौदे में से 2-1 फ़िक्रे निकाल दिए थे। मसौदा किसे कहा जाता है? ऐसी तकरीर जिसे साफ़ और सही करने की ज़रूरत हो, लिखी हुई तकरीर, खाके के तौर पर लिखी हुई तकरीर। इन फ़िक्रों का निकालना इसका नौकरी से निकाले जाने का पेशे ख़ैमा था। पेशे ख़ैमा यानी किसी वाक़े की इब्तिदा से भागा, मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ, माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े। मिर्ज़ा साहब ने ना माने, बोला तो हज़रत मेरी नौकरी गई, बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे। मिर्ज़ा साहब के कान खड़े हो गए, ये तो मैं नहीं चाहता है। अब मिर्ज़ा साहब ऐसा तो नहीं चाहते थे कि वो उसकी वजह, मिर्ज़ा साहब की वजह से जो है वो उसकी नौकरी चली जाए, लेकिन पतरस ने जो है वो अपने जो नशर करने वाले थे तकरीरों को, उनको जो है वो बहुत ही सख्त जो है वो आर्डर इशू कर दिए ताकि वो मिर्ज़ा साहब को दोबारा वापस ले आएँ। इसने कहा, अगर आप ये नहीं चाहते तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कीजिए। मिर्ज़ा साहब ने फ़ौरन दस्तखत कर दिए कि आज हम इतना ही करेंगे, साथ इसके जो है वो हम तफ़हीम में इबारत करते हैं
जी आज हम जो है वो तफ़हीम इबारत कौन सी पढ़ेंगे? 7वां पैरा पढ़ेंगे। हम असरों और हम चश्मों की रकाबत पुरानी चीज़ है। रकाबत यानी उनकी जो है वो मिलना, रिश्तेदारी करना, तो ये पुरानी चीज़ है और हमेशा से चली आती है। जहाँ तक मुझे इनसे गुफ्तगू का मौका और मिला और बाज़ औक़ात छेड़ कर और इनको करेद कर देखा और इनकी तहरीरों के पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, मौलाना इस ऐब से बरी मालूम होते थे। किस ऐब से मौलाना जो हैं वो बरी मालूम होते थे? तो मौलाना जो है वो दूसरों के साथ हम असरों और हम चश्मों से रकाबत रखने में जो है वो बरी मालूम होते थे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद मौलाना शिबली की किताबों पर कैसे अच्छे तबसरे लिखे हैं और जो बातें काबिल तारीफ़ थी इनकी दिल खोल कर दाद थी, मगर इन बुज़ुर्गों में से किसी ने मौलाना की किसी किताब के मुताल्लिक़ कुछ नहीं लिखा। लाहौर में कर्नल हाल राइट की ज़ेर हिदायत जो जदीद रंग के मुशायरे हुए, इनमें आज़ाद और हाली दोनों ने तब आज़माई की। बरखारत हब्बे वतन निशात उम्मीदी सी नज़में की इसी ज़माने की नज़में हैं। ये नज़मों के नाम हैं सारे। आज़ाद अपने रंग में बेमिसल निसार हैं, मगर शेर के कूचे में इनका कदम नहीं उठता। लेकिन मौलाना की इंसाफ पसंदी मुलाहज़ा कीजिए कि कैसे साफ़ लफ्ज़ों में इसने इस नई तहरीक का सेहरा आज़ाद के सर बांध दिया। क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट, इस इबारत का उन्वान क्या है? तो इबारत का उन्वान क्या होगा कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की इंसाफ पसंदी। अब इस इबारत में मौलाना से कौन मुराद हैं? तो मौलाना से मुराद जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। तो मौलाना किस ऐब से बरी मालूम होते थे? मौलाना हम असरों और हम चश्मों से रकाबत रखने के ऐब से बरी मालूम होते थे। जदीद रंग के मुशायरों में किस किस्म की नज़में पढ़ी जाती थी? ये आपने ऊपर पढ़ा, बरखारत हुब्बे वतन निशात उम्मीद और इसी किस्म की नज़में पढ़ी जाती थी। मगर निसार के मानी क्या है? तो निसार के मानी जो है वो नसर लिखने वाला यहाँ पर होगा। मगर शेर के कूचे में इनका कदम नहीं उठता के मानी क्या है? कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद शेरगोई नहीं कर सकते। दाद देना के मानी क्या है? दाद देना किसी की तारीफ़ करना, वाह करना। तबसरा किसे कहते हैं? तबसरा कहते हैं कि तहरीर या किताब का तनकीदी नज़रों से जायज़ा लेना। तो ये आपका आज का लेसन है, ये आपने करना है और आपने इसकी तशरीह जो है वो अच्छे तरीके से करनी है और ये इसके तफ़हीम इबारत के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मुझे लिख के सेंड करने हैं।